नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवम टू एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में रिपीट की जाती है। चलिए आइए दोस्तों, अनुपात के क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले अनुपात के बारे में कुछ समझ लेते हैं। आखिर अनुपात क्या होता है, अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात में क्वेश्चन किस प्रकार आता है, अनुपात होता क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो दिया गया है अनुपात दो या दो से अधिक टर्म्स को तुलना करके उनका छोटा रूप लेते हैं, वही रेशियो कहलाता है। दो या दो से अधिक टर्म्स को तुलना करके उनका छोटा रूप लेते हैं, वही रेशियो कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि दिया है 15:30। ये रेशियो में तो है, लेकिन आपको ऐसा टर्म बनाना है ताकि वो छोटा रूप हो। ठीक है दोस्तों, वो छोटा रूप हो, अब उससे कोई छोटा रूप ना हो। तो कहने का अर्थ है, दो ये दिया गया है रेशियो का मान। यदि आप इसे छोटा फॉर्म में करते हैं तो ऐसी संख्या से काटें जो दोनों कट जाए। यदि 5 से काटते हैं 5 तिहाई 15 और 5 छके 30, 5 छके 30। तो ये हमारा एक छोटा फॉर्म हो गया। यही इसी को कहते हैं अनुपात, 3:6। अब देखिए, यदि ये भी संख्या कटेगी तो आपको कटाना है। अनुपात का अर्थ ही होता है कि छोटा रूप करना है। अब देखिए, इस संख्या को कटाते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इससे छोटा रूप नहीं होगा। यही हमारा क्या हो गया, अनुपात। 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में। ध्यान देना दोस्तों, यही होता है अनुपात। यहाँ पर टर्म्स अब कुछ दी गई हैं कि दो या दो से अधिक टर्म्स को तुलना करके उनका छोटा रूप लेते हैं, वही अनुपात कहलाता है। वही क्या कहलाता है, अनुपात। अनु मतलब होता है छोटा, ठीक है। रेशियो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार आएंगे। क्वेश्चन भिन्न के भी फॉर्म में रहेंगे, क्वेश्चन पूर्णांक के भी फॉर्म में रहेंगे। आप उसे कैसे चेंज करेंगे। क्वेश्चन एक बेसिक के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बताने से पहले ये कुछ बेसिक टर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। यदि आप बेसिक टर्म्स को जानेंगे तब आप क्वेश्चन को बनाने में आपको आसानी होगी। तो यही हमारा हो गया अनुपात। अब एक और देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यदि आप 4:20 करते हैं तो देखिए, रेशियो के तो फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है, परंतु रेशियो के फॉर्म में है लेकिन छोटा फॉर्म में नहीं है। तो इस छोटे फॉर्म को बनाने के लिए आप इसे कटाएं, आप इसे भाग दें, हाँ, ये रेशियो के फॉर्म में है लेकिन इसको स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। इसको आप नॉन स्टैंडर्ड कह सकते हैं। इसको आप नॉन स्टैंडर्ड कह सकते हैं। ये नॉन स्टैंडर्ड का फॉर्म है। यदि स्टैंडर्ड माना जाएगा तो आप इसे कटा दें। 4 एकम 4, 4 पचे 20। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। यही हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो 1:5 ही हमारे क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। 1:5 क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो हमें छोटे फॉर्म में लेना है रेशियो में, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स दी गई है कि दोनों संख्याओं को तुलना करने के बाद यदि जो छोटी संख्या आती है वही हमारी रेशियो होती है। वही हमारी क्या होती है, रेशियो होती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस बेसिक को अच्छे से समझे होंगे, और इस टाइप को यदि आप समझ लेते हैं तो आपको रेशियो में बदलना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न है। एक बात और, रेशियो जो होता है कभी भी भिन्न के फॉर्म में नहीं होता। रेशियो कभी भी बट्टा के फॉर्म में नहीं होता।
आप उसे पूर्णांक में बदलना पड़ता है। पूर्णांक समझते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहा जाता है? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। इसमें खुद क्वेश्चन में निहित है। आप इसे यदि संधि करते हैं, इसको विच्छेद करते हैं, पूर्णांक पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक जैसे ये हुआ 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये हमारा पूरा पूरा क्या है? अंक है। इसी को पूर्णांक कहते हैं। तो हम इसे पूर्णांक में कैसे बदलें? तो दिया गया संख्या भिन्न में है, बट्टा में है, तो हम पूर्णांक में बदलने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। ध्यान से आप देखिएगा क्वेश्चनों का आप उतारें 1/2, 1/3 और 1/5। ठीक है। तो आपको भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न को पूर्णांक में बदलने के लिए, दी गई क्वेश्चन भिन्न है, आप उसे पूर्णांक बदलने के लिए निजी संख्याओं को आप एलसीएम करें। हर वाले संख्याओं को क्या करें? आप एलसीएम करें। देखिए 2 और 3 और 5 का एलसीएम होता है, 2 और 3 और 5 का एलसीएम होता है। हमने आपको एलसीएम का शॉर्ट मेथड, आपको हम ट्रिक बताया था। यदि आप हमारे एलसीएम को अच्छे से देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में एलसीएम का शॉर्ट मेथड दिया गया है। आप उसे देखकर पता लगा सकते हैं कि दी गई संख्याओं के एलसीएम क्या होगा, मात्र 2 सेकंड में। तो देखिए, यदि आप हमारे वीडियो का एलसीएम नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, एलसीएम चैप्टर होगा, आप उस एलसीएम को ध्यान से देखें। देखिए 2 और 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, तो हमने आपको बताया। तब सबसे पहले बड़ी संख्या लेना है, बड़ी संख्या का मल्टीपल करना है, दी गई संख्या को उस संख्या काट दें तो ही हमारा एलसीएम होगा। 5 का मल्टीपल होता है 10, 3 से 10 कटेगा? नहीं कटेगा। 5 का मल्टीपल होता है 15, नहीं कटेगा। 5 का मल्टीपल होता है 20, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 का मल्टीपल होता है 25, नहीं कटेगा। 5 6 के 30, 30 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 30 जो है सभी संख्याओं क्या कर देगी? काट देगी। तो 30 से लिए क्या करेंगे हम? इस अंश में भी गुणा, इस अंश में भी गुणा और इस अंश में भी क्या करेंगे? गुणा। अब देखिए कटा देते हैं। 2 से 30 किया 15 बार में, 3 से 30 किया 10 बार में, 5 से 30 किया 6 बार में। तो 15:10:6, यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया 15:10:6। अभी हमने आपको बताया रेशियो छोटा फॉर्म में होता है। यदि आप इसे कटाना चाहते हो तो कटा दें, यदि नहीं कटता है तो इसे छोड़ दें। अब देखिए 2 संख्या कट रही है लेकिन एक संख्या नहीं कट रही है, तो ये हमारा संख्या नहीं कटेगी। तीनों संख्या कटना चाहिए तभी संख्या कटेगी। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आप इसे अच्छे से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, हमेशा इस क्वेश्चन को देखने को मिलता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लेंगे। आप पूर्णांक को लिखें, आप भिन्न को लिखें और उस हर का एलसीएम करें, हर का एलसीएम करें और इस एलसीएम को उस अंश में सभी संख्याओं को गुणा करें और काटने के बाद जो संख्या आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बताने से पहले फिर एक बार आपसे हम प्रार्थना करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसा प्रश्न आपके दोस्त तक भी पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2:3:5 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? 2:3:5 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात मतलब आप समझते हैं? व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उसका विपरीत। उसका क्या होता है? विपरीत, उसका उल्टा। ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। रेलवे में भी क्वेश्चन पूछता है, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछता है, आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन को रिपीट की जाती है। तो आप इसे भी आसानी से बना सकते हैं। तो हमारे वीडियो को स्किप ना करें आप। यदि आपको रेशियो का चैप्टर ख़त्म करना है, रेशियो को आपको ध्यान से बनाना है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को ध्यानपूर्वक बारीकी से देखते रहें ताकि हर क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने आपको बताया रेशियो जो होता है एक पूर्णांक के फॉर्म में होता है। रेशियो पूर्णांक के फॉर्म होता है। एक बात और,
रेशियो का जो अपना मान होता है वो अपना खुद का मान नहीं होता। रेशियो का जो मान होता है वो अपना खुद का मान नहीं होता। आपको हम एक बेसिक चीज़ और बताना चाह रहे हैं। यदि 2:3:5 है तो खुद का ये अपना मान नहीं है। आप इसे x के फॉर्म में रख लें। 2 को हम 2x रखें, 3 को 3x रखें और 5 को हम 5x रखें। ये आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको जानना अति आवश्यक है। यदि आप x मानेंगे तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अभी हमारा स्टैंडर्ड हुआ, ये भी नॉन स्टैंडर्ड में था, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। तो हम देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2:3:5 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। तो 2:3:5 का व्युत्क्रम अनुपात, देखिए 2 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/2, रेशियो 3 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/3 और 5 का व्युत्क्रम 1/5। फिर पहले प्रश्न जैसा आ गया, अब हम क्या करते हैं, अभी हमने आपको बताया रेशियो जो होता है भिन्न के फॉर्म में नहीं होता है, रेशियो पूर्णांक के फॉर्म में होता है। तो उस पूर्णांक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, नीची संख्याओं को, हर संख्याओं को, जो हर में दी गई संख्या उसका एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 5 का एलसीएम होता है 30, 2 और 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो 30 हुआ। इसमें भी 30 से गुणा करेंगे, इसमें भी 30 से गुणा करेंगे। अब देख काट दे, 2 से 30 किया 15 बार में, 3 से 30 किया 10 बार में, 5 से 30 किया 6 बार में। तो 15:10:6, यही हमारा क्या हो गया उत्तर। ठीक है, आप इसे आसानी से देखिए बना दिए। क्वेश्चन दिया गया था व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को आपको हेर फेर बदल कर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। यदि आप उसको बेसिक नहीं समझेंगे, आप उस क्वेश्चन के बारे में नहीं समझेंगे, तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ दोस्तों, आपने तो क्वेश्चन को देखा, लेकिन क्वेश्चन को आप नोट करते रहें ताकि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। हाँ, यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और नए स्टूडेंट तक पहुँचाएँ ताकि आपके माध्यम से ये क्वेश्चन उनको तक भी सॉल्व हो सके। यदि आप इस क्वेश्चन को जानते हैं तो और आप अच्छे से इसे जान पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज्ञान जितना बटोरिएगा उतना आपको अधिक लाभ मिलेगा। तो ज्ञान को बटोरते रहें और हर क्वेश्चन को देखते रहें। तो ये अगला क्वेश्चन है, 2a = 3b = 5c हो तो a:b:c का मान ज्ञात करें। तो आप कहेंगे अरे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। आप इसे आंख बंद कर ज्ञात कर सकते हैं। आप इसे आंख बंद करके ज्ञात कर सकते हैं कि a:b:c का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। a:b:c यही दिया गया है। देखिए हम कैसे आंख बंद कर ज्ञात करेंगे। यदि a का मान ज्ञात करना है तो a को हम छिपा लेंगे। a को क्या करेंगे, छिपा लेंगे। देखिए यदि a छिप गया तो बाकी संख्याओं को आपस में गुणा कर दें। देखिए 3 और 5 में क्या करें, गुणा करें। 3 5 क्या होता है 15, तो 3 5 हो गया 15। अब अगला देखें, b का मान ज्ञात करना है तो b को छिपा लें। अब बाकी संख्याओं का आपस में गुणा कर दें। बाकी संख्या क्या है 2 और 5 है, तो 2 5 क्या हो गया 10, 2 5 क्या हो गया 10। यदि c का मान ज्ञात करना है तो c को छिपा लें, आपस में गुणा कर 2 3 6 हो गया हमारा उत्तर। इसी को कहते हैं छिपा छिपी का खेल, लुका छिपी का खेल। इस आप लुका छिपी के मेथड से इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसानी से बता दिए। तो यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा तब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार और देखते हैं। यदि a का मान ज्ञात करना है तो आप a को छिपा लें। यदि b का मान ज्ञात करना है तो b को छिपा लें। c का मान ज्ञात करना है तो c को छिपा लें। तो आपस में गुणा कर दें। आपस में गुणा करने पर ये हमारा मान आएगा। तो ये हो गया 15 10 और 6, ये हमारा उत्तर हो गया। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हर एग्ज़ाम के लिए हम जितने भी वीडियो दें उसकी आपकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। नीचे दाहिने साइड में आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दिया होगा। ठीक है दोस्तों,
सब्सक्राइब का जो लाल कलर का दिखाई दिया होगा, तो अब उस पर क्लिक करें और बगल में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि यदि आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो हम आपको जितना वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, यदि हमसे क्वेश्चन में समझाने में कोई भूल हुई हो तो हम उस भूल को सुधारने का प्रयास करेंगे। आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, हो सकता है कि आप इसे और कुछ मेथड से और बनाते होंगे, तो यदि आप और कुछ उस मेथड से बनाते होंगे तब उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उस मेथड को भी हम फॉलो करेंगे। लेकिन हमें लगता है ये इस मेथड से कोई भी आसान मेथड नहीं है। इस मेथड से कोई भी आसान मेथड नहीं है। यदि आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आप कम समय में आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हाँ ये जो प्रश्न है ये आपको रेलवे में पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, ये आपको रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रश्न। आप इस क्वेश्चन को भारी भरकम देखकर आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे, तो आपको छोड़ना क्वेश्चन को नहीं है, आप उसे ध्यान से देखें। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से क्या करेंगे, बना लेंगे। तो A/B का मान दिया है 5/7। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा A/B का मान है 5/7। तो कहने का अर्थ है A का मान है 5 और B का मान है 7। तो अब यहाँ पर लिखें A बराबर 5 और B बराबर 7। इन संख्याओं में आप वैल्यू पुट कर दें, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 ये दिया है, तो A का मान दिया है 5, तो यहाँ पर A का मान रखे 5 + 5। B का मान दिया है 7, तो B का मान रखे 7। ये हमारा रेशियो हुआ। 5 है, A का मान दिया है 5, तो A का मान 5 रखें -2। B का मान दिया है 7, 7 रखें। हो तो गया, बन तो गया। आप इसे हल्फ करें। देखिए सबसे पहले गुणा की क्रिया होती है, ये आप तो बचपन में पढ़ा ही होगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो का क्रिया होता है, का। ठीक है, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। अब कहेंगे अरे का से पहले तो छोटा कोष्ठ का भी क्रिया होता है। हाँ होता है, यदि छोटा कोष्ठ दिया रहा है तो आप पहले सबसे पहले छोटे कोष्ठ का भी क्रिया करें, तब उसके बाद का क्रिया करें। का अर्थ होता है गुणा, दोनों का आपस में गुणा करना होता है। उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटाव। कि आपको बेसिक बातें जानना अति आवश्यक है। यदि आप बेसिक बातें जानते हैं तो अच्छी बात है। तो आप देखिए बनाइए क्वेश्चन। 3 × 5 = 15 हुआ, + 7 × 5 क्या हुआ, 35। ठीक है, अब इसे हल करें। 5 में 5 से गुणा करें, 25 हुआ। आपको पहले गुणा और माइनस दिया गया है, तो आप सबसे पहले क्या दिया गया है, गुणा करेंगे। अब इन्हें 5 में से 2 घटा दें तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो 5 में 5 से गुणा करते हैं 25 -7 दूनी 14। ये हमारा सही फॉर्म हुआ। अब इसे बना है 35 और 15 जोड़ते हैं आपस में क्या हुआ, 50। क्या हुआ, 50। रेशियो 25 में से 14 जा। देखिए 25 में से 14 जा कैसे घटाएंगे, आप इसे ऐसे यहीं से घटाएं। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50/11। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 50/11 यह प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 50/11। ठीक है, 20/30, 15/20। ठीक है, इनमें से कोई भी दिया रहेगा जैसा आपको ऑप्शन दिया रहा है। यदि आप क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपका उत्तर ये आ जाएगा। यदि आपका उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन में दिया रहेगा उस ऑप्शन को टिक करें और सेव एज नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आ गई होंगे। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझे होंगे। अब इस वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे। हाँ, अब इस वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपको क्वेश्चन को बारीकी से समझना है तो वीडियो को आप स्किप ना करें। ठीक है, आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपको इसमें समय देना होगा। यदि आप इस समय देते हैं तो आपका क्वेश्चन ये अपना हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सीखते हैं एक और बनाते हैं अनेक। यदि आप एक क्वेश्चन सीखेंगे तब इसी एक से होता है अनेक। देखिए अनेक में ही एक छिपा है, अनेक में ही एक छिपा है। यदि आप एक क्वेश्चन को बनाते हैं तो एक ही क्वेश्चन से जन्म लेता है अनेक क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन से जन्म लेता है अनेक क्वेश्चन। तो अभी उसी एक को नहीं सीखें तो आप अनेक क्वेश्चन कैसे सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम प्रयास करेंगे हम इस रेशियो के चैप्टर में हर क्वेश्चन आपको हम कवर कराएं और हर क्वेश्चन को बारीकी से आपको बताएं, ताकि ऐसा वीडियो फिर कभी मिले तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, या ऐसा प्रश्न मिले, या ऐसा आपको प्रैक्टिस सेट मिले, या आप ऐसा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, या आपको किताब में ऐसा क्वेश्चन मिले, तो आप देखे होंगे हमारे वीडियो COM ट्यूब एजुकेशन पर, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्या करेंगे, बना लेंगे। तो इस रेशियो के चैप्टर में हम प्रयास करेंगे हर क्वेश्चन को आपको कवर कराएं। हर क्वेश्चन तो कवर नहीं हो पाएगा, परंतु हमने कुछ नोट क्वेश्चन की गई हैं, उस नोट क्वेश्चन, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने आपको कवर की है। तो अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा। आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तब कहेंगे अरे इसे हम कैसे बनाएं। आप इसे भी आसानी से बना सकते हैं यदि आप हमारा वीडियो स्किप नहीं किए होंगे। तो यदि आपने हमारा वीडियो स्किप किया है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं आप वीडियो को स्किप ना करें और क्वेश्चन को 20 मिनट 25 मिनट देखकर उसे अच्छे से सॉल्व करें। यदि आप 20 मिनट समय देते हैं तो आपका ये रेशियो चैप्टर हद तक ही समाप्त आपका हो जाएगा। हमने इसमें बेसिक से लेकर इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। ये भी आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में दी गई है। आप इस क्वेश्चन को हर एग्ज़ाम में पाएंगे। रेलवे में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, SSC में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, क्योंकि रेशियो के चैप्टर से यही प्रश्न आता है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, देखिए कह रहे क्वेश्चन, यदि A B से 40% अधिक हो, B C से 20% कम हो, तो A B और C का मान क्या होगा। तो हमने आपको बताया इसे भी आसानी से आप चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखे, सबसे पहले हम 3 मान लिखे A B और C, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों में हमने यहाँ पर नाम लिख लिया। तो क्या कह रहा है, यदि A B से 40% अधिक है, कह रहा है A जो है B से 40% अधिक है, B जो है C से 20% कम है। तो सबसे पहले हम लास्ट वाले को बेस मानते हैं। लास्ट वाला क्या है, C है। इसको यदि हम 100 माना कि 100, आप इसे 100 मान सकते हैं। तो देखिए B C से, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। यदि आप इसे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखिएगा तो यही क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, भारी भरकम लगने लगेगा। यही क्वेश्चन आपको लेंदी डिफिकल्ट बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो B C से 20% कम है, B जो है C से 20% कम है। यदि इसमें 100 है, इससे 20% कम है, तो 20% कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 80 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 20% होता है 80, 100 का 20% होता है 20। यदि हम कम करेंगे तो 80 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या कह रहा है, A B से 40% अधिक है, A B से 40% अधिक है। अब देखिए अब ये तो कम था, लेकिन A जो है, ये है A जो है B से 40% अधिक है, 80 है ये B का मान। B से 40% अधिक है, तो 40% अधिक करेंगे, क्या करेंगे, 140 बटा में 100, क्योंकि अधिक के लिए हम 100 में जोड़ते हैं और बटा में 100 करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 8 क्या होता है, 112। 14 8 क्या होता है, 112। तो 14 8 112 हुआ। तो ये हमारा हो गया उत्तर। A B और C का मान, A और B और C का मान क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि आप इसे कटाना चाहते हैं तो कटाए, छोटे फॉर्मूला है, क्योंकि हमने आपको बताया रेशियो जो होता है कंपेरिजन करके छोटा फॉर्म बनाना पड़ता है आपको। तो आप ऐसी संख्या ले जो सभी संख्या को काट दें, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 से 80 जाएगा 20 बार में, और 4 से 100 जाएगा कितना बार में, 4 25 से 100। ठीक है, 4 25 से क्या हुआ, 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये और कटेगा तो और कटाइए, और नहीं कटता है तो इसको छोड़ दें। अब देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन लग रहा था, इसे कैसे क्वेश्चन को कैसे बना। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है आप उसी पर आपको कंडीशन फॉलो करना है। यदि आप कंडीशन उसी को फॉलो करते हैं तो आप क्वेश्चन आसान लगने लगेगा।
ठीक है दोस्तों, बेसिक चीज़ें और सीखना है तो हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में हर क्वेश्चन आपको दिया गया है। एलसीएम का चैप्टर दिया गया है, एचसीएफ का चैप्टर दिया गया है। आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करें आसान मेथड से, देखते देखते आप बता देंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ और क्वेश्चन को देखें, ताकि हर वीडियो का जो भी क्वेश्चन आप तक हम पहुँचाएँ तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। एक बात और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कम से कम आपको 20 से 25 तक पहाड़ा कंठस्थ आपको याद रखना है, 20 से 25 तक। अब देखिए हम यहाँ पे 14 में 8 से गुणा करना है, तो अब 14 का पहाड़ा ना पढ़ने लग जाए, 14 का पहाड़ा आप ना पढ़ने लगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 5 70। तो आपको 8 से 10 सेकेंड आपको यहाँ इसमें लॉस हो सकता है। तो आपको 8 से 10 सेकेंड लॉस नहीं करना है। आपको 14 8 डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 14 8 112 होता है। 14 8 क्या होता है? 112। तो अब 14 का पहाड़ा यदि आपको कंठस्थ याद है तो आप 14 8 112 बता सकते हैं। यदि 14 का पहाड़ा आपको कंठस्थ नहीं याद है तो बच्चों की तरफ बोलेंगे कि 14 एकम 14, 14 दूनी 28। तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो 5 6 7 क्लास के लड़के हैं। आपको वो क्वेश्चन या वो पहाड़ा ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव लाइन में हैं। कॉम्पिटिटिव लाइन में जो भी स्टूडेंट रहता है उसे हर चीज़ कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। हर आप क्वेश्चन को कंप्रोमाइज़ कीजिएगा तो आपका हर प्रश्न अच्छे ढंग से बनता चला जाएगा और माइंड भी आपका क्या हो जाएगा? क्रिएटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम ये सोचते हैं कि आपको हर बारीकी से बारीकी क्वेश्चन को समझाएं, हर कंसेप्ट आपको बताएं। यदि आपको कंसेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन नहीं बन सकता है। कंसेप्ट आप फॉलो कीजिएगा। आप सोचेंगे हम अनेकों क्वेश्चन क्यों नहीं बनाए? अरे अनेक क्वेश्चन कैसे बनाइएगा जब तक से आपको कुछ बेसिक जानकारी ही नहीं रहेगी। तो बेसिक जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। यदि बेसिक जानकारी रखते हैं तो आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा ये है। तो अगला प्रश्न दिया गया संख्या a/b के मान 3/4 दिया गया है। ठीक है, b/c के मान 8/9 दिया गया है। a और c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें हम? सबसे पहले 3 फॉर्म बनाए a, b और c। ठीक है, तो a और b का मान दिया गया 3/4, तो a और b की जगह पर 3/4 लिखें। ठीक है, a और b का जगह पर 3/4 लिखें और b/c का मान दिया गया 8/9। तो b/c का मान दिया 8/9, तो अब यहाँ पर 8 नहीं लिखें, अब इसके नीचे 8 लिखें। यहाँ पर 8 और नीचे क्या लिखें? 9, c की जगह पर। तो आपने लिखा 8/9। अब देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया। ये हमारा क्या हो गया? स्टैंड बनकर तैयार हो गया। तो स्टैंड बन गया तो आप इसे हल करें। अब देखिए अब इसे हल कैसे करें, आपको हम एक ट्रिक और एक मेथड आपको बताएंगे। हर क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन पर जो दी गई अभी क्वेश्चन है, दी गई संख्या जो दिया गया है a/b का मान ज्ञात करना है, a/c का मान ज्ञात करना है, a/b/c का मान ज्ञात करना है, तो आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करें। ये जो खाली स्थान है इसे भरने के लिए आपको कुछ ना कुछ अंक चाहिए। ये व्यक्ति खाली है, आप इसमें सहयोग करें। आपके पास यदि 4 रुपया है इसे भी 4 रुपये दें। ठीक है, कहने का अर्थ आप समझ सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 4 रुपया है तो टोटल पैसा आपको 4 रुपये दे दें, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन फॉलो करना है। 4 है तो इसको भी आप बराबर रखें, बराबर फॉलो करना है इसमें। ठीक है, 4 है इसमें भी 4 रखें। अब देखें ये हमारा क्या हो गया? ये पूर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर खाली है, तो इसके बगल में कौन है? इसका पड़ोसी कौन है? हर पड़ोसी को आपको सहयोग रखना है। ये नहीं कि पड़ोसी हमारा बेकार है तो उस पड़ोसी को हम दरकिनार कर दें, उस पड़ोसी को अपने साथ लेकर चलना है। तो ये आपका ये पड़ोसी है, आपका क्या ये पड़ोसी है। पड़ोसी कहता है अरे मेरे पास तो 8 है, ले लो तुम भी 8, तुम्हारा भी 8 होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी से गिलवा शिकायत नहीं रखना है, पड़ोसी को लेकर चलना है और पड़ोसी को साथ साथ चलना है, क्योंकि पड़ोसी ही सही नहीं रहेगा तो आप सही नहीं रह पाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे पड़ोसी आपको अड़चन लगाएगा। ठीक है, पड़ोसी आपको बाधा करेगा। यदि हमने उस कंडीशन को फॉलो किया
तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो ये हमारा a रेशियो b रेशियो c का मान अब देखिए आ जाएगा। अब क्या करें, इन संख्याओं को आपस में गुणा करें। 4 9 36, 4 8 32, 3 8 24, ये हो गया हमारा उत्तर। यदि आप इसे कटाना चाहते हैं तो कटा दें। 4 से कटाएं, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36, तो क्या हो गया 8 6 रेशियो 8 रेशियो 9। तो क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है a रेशियो c का मान ज्ञात करें। तो a का मान दिया गया है 6, a का मान दिया गया है 6 और c का मान दिया गया है 9। तो अब देखें, आपको ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है, आप इसे छोटे फॉर्म में भी बनाएं। 3 से कटाएं, 3 दूनी 6, तितियाई 9, यानी तितरी के 9। ये 2 रेशियो 3 हमारा क्या हो गया उत्तर। अब इससे छोटा कोई फॉर्म नहीं होगा। तो ये हमारा ट्रिक था, पड़ोसी को बराबर रखें। ठीक है, पड़ोसी को बराबर रखें, एक समझने के लिए आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको समझना है ताकि आप इस क्वेश्चन को और आसानी से बना सकते हैं। यदि आप इसे पड़ोसी को बराबर नहीं रखिएगा तो आपको कटाने में या गुणा करने में आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि पड़ोसी दुखी होता है तो आप भी दुखी होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे पड़ोसी हैं जो दूसरों को दुख देने में उनको मज़ा आता है, तो ऐसे पड़ोसी से आप सतर्क रहिएगा। तो इस पड़ोसी को आपको बराबर दर्जा देना है। तो 4 है तो इसके पड़ोसी में क्या है 4 रखेंगे। यहाँ पर खाली था तो ये 8 थे। तो विपरीत वाले से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये विपरीत है, इसके ये सामने। आपको सामने नहीं देखना है, आपको सामने नहीं देखना, आपको जस्ट पड़ोसी देखना है, क्योंकि पड़ोसी में हर व्यक्ति सड़ा रहता है। यदि पड़ोसी में कुछ हुआ तो आप सबसे पहले जाइएगा, तो इसलिए पड़ोसी को बराबर करें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। तो एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा ही प्रश्न आपको मिलेगा, अब उसमें a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करना होगा। तो ऐसा ही ज्ञात कर सकते हैं, यदि a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करना हो तो ये 6 8 9 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं वो प्रश्न कैसा है। अगला प्रश्न हमारा है, तो अगला प्रश्न है ये हमारा। अभी भी हम कहते हैं दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसमें कुछ अच्छा वर्ड लिखें। यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो आप वैसा लिखें जो आपको समझ में नहीं आया हो। हम उसे समझाने का और प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अंदर इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही है, क्योंकि जीवन बीत जाती है कुछ सीखते ही सीखते में, तब पर भी लोग बहुत कुछ सीखना शेष हो जाता है। बहुत कुछ लोग को सीखना भी बहुत शेष हो जाएगा, क्योंकि इंसान का जीवन ही बना है कुछ ना कुछ किसी से सीखते ही रहना है। तो मेरी जानकारी जितनी थी हमने आपको बताई, क्योंकि हम इसी ट्रिक और इसी कंसेप्ट से फॉलो करते हैं। रेशियो का मान जो भी क्वेश्चन बनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आते हैं। माफ़ी है कि आपके वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में आपको कुछ साउंड सुनने को मिलेगी, आप उस साउंड पर ना जाएं, क्योंकि हम रोड पे मेरा घर है और कुछ ना कुछ गाड़ी चलती रहती है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमें समय मिलती है तो हम वीडियो को भरसक प्रयास करते हैं वीडियो को आप तक सबसे पहले पहुंचाएं और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। तो उस साउंड को ना देखें, आप इस क्वेश्चन को बारीकी से देखें और क्वेश्चन पर कंसंट्रेट रखें, क्वेश्चन पर ध्यान दें और क्वेश्चन पर केंद्रित करें। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। a रेशियो b का मान 7 रेशियो 9, b रेशियो c का मान 1 रेशियो 5। तो तीनों का मान क्या होगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले 3 फॉर्म बनाएं। 3 व्यक्ति है a b और c। a b का मान दिया है 7 रेशियो 9, b c का मान दिया है ये 9 है 1 रेशियो 5। अभी हमने आपको क्या बताया ट्रिक, पड़ोसी को अपने दर्जा देना है। यदि पड़ोसी आप तक सही रहेगा तो आप पे प्रसन्न रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये पड़ोसी है 9 और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप इसे 9 दें, आप उसको बराबर दें, बराबर नज़र से आपको देखें। ठीक है, ये आपको 9 हुआ, ये आपका पड़ोसी है 1, आप इसे 7 ना देखें। देखिए भूलने के यहीं पर बीमारी रहता है, अगर यहाँ पर 7 लिखे कि 1 लिखें, आपको पड़ोसी वाला कंसेप्ट और पड़ोसी वाला आपको ट्रिक पता रहेगा तो आप कहेंगे हाँ हमने उस शिवम टू एजुकेशन पर हमने देखा था, तो पड़ोसी वाला
क्वेश्चन है, तो उस पड़ोसी को हमने कैसे लिखें, तो पड़ोसी ही देखें। अब यहाँ पर आप कहेंगे अरे यहाँ पर 7 तो हो सकता है ना, 7 नहीं, पड़ोसी को देखना, क्योंकि पड़ोसी यहाँ पर हमारा 1 है, तो 1 ही लिखें। क्या लिखें? 1। अब देखिए आपस में से क्या करें, गुणा कर दें। अब गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी आप उसे कटा सकते हैं। तो 9 में 5 से गुणा किया 9 5 45, 9 में 1 से गुणा किया 9 एकम 9, और 7 में 1 से गुणा किया 7 एकम 7। तो ये हमारा A/B/C का मान तैयार हो गया। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, यदि आप और कुछ और ट्रिक आप जानते हो तो आप कहें कि हम इससे और बेटर हम कुछ जानते हैं। ठीक है, तो आप उस कमेंट बॉक्स में बताएं, और कमेंट बॉक्स में जानकारी हमें दें, ताकि उस हम कमेंट बॉक्स को देखें, ताकि उस मेथड से भी हम कुछ बताने के प्रयास करें। तो हमारा मेथड यही था। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल क्या करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपसे हमें विनती है, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है आपको हम सोचते हैं कि सबसे पहले पहुंचाएं, और यदि आप चैनल पर सब्सक्राइब किए होंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, यदि हमसे कोई क्वेश्चन को बताने में कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। हाँ, यदि क्वेश्चन को आपको अच्छी लगी हो तो हर क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। आप एक फेयर कॉपी में या आप एक अच्छी कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट करें, और इसी कॉन्सेप्ट और इसी ट्रिक को बार बार आप रिवीजन करते रहें। यदि आप इसे रिवीजन करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन अपना हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कार्य रिवीजन से ही संभव होता है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन यदि आप यहाँ पर सीखेंगे, आप इस वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चन यहाँ पर सीखेंगे, तो कुछ समय में क्या, यदि आप अभी आप वीडियो देखें तो आप 1 घंटा 2 घंटा के बाद क्वेश्चन आप भूलने लगेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को ऑन तक देखे होंगे, तो आप इस वीडियो को हर क्वेश्चन, हर ट्रिक, हर कंसेप्ट आप एक सादे कॉपी में या एक आपको फेयर कॉपी में, जिसे आप फेयर कहते हैं, वो नोट करें। अब इसी ट्रिक को रिवीजन करते रहें। जितना आप रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि मैथ होता है रिवीजन। क्या होता है? रिवीजन। यदि आप जितना रिवीजन करते हैं तो मैथ आपका ये अपना होने लगता है। ठीक है, मैथ को रिवीजन कीजिए, पेन और कॉपी लीजिए, पेन और कॉपी से बने हैं। ये नहीं कि हम देख लिए ये हमारा हो गया, ये देख लिया हम समझ गए, नहीं। पेन और कॉपी होना अति आवश्यक है। पेन और कॉपी होना अति आवश्यक है। कब? जब मैथ बना रहे हैं तब। जब मैथ बना रहे हैं तब। यदि पेन और कॉपी यदि आपके पास नहीं रहेगा तो मैथ को समझ सकते हैं, परंतु यदि आप उसे बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका हाथ जो है कांपने लगेगा। अरे इसके बाद क्या करें, क्या हम बताए थे। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।